नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। राजस्थान के सभी पेंशनधारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद, जिसमें पेंशन राशि 1250 रुपए से बढ़ाकर 1500 से 1800 रुपए तक की जा सकती है। लेकिन यह पेंशन सिर्फ उंगली को मिलेगी, जिसे अपना सत्यापन पूरा करवा रखा है। सत्यापन न करवाने पर आपको पेंशन नहीं मिलेगी। राजस्थान में बिजली उत्पादन होगा। महंगा कोयले के साथ 5% बायोमास मिलाकर बिजली उत्पादन करना अनिवार्य किए जाने से उत्पादन लागत में 5 से 7 पैसे प्रति यूनिट तक बढ़ोतरी का अनुमान। कोयले के साथ ईंधन के रूप में बायोमास के उपयोग की अनुमति को लेकर राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम ने राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग में याचिका दायर की है। रसोई गैस सिलेंडर की सब्सिडी से संबंधित है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY और सामान्य ग्राहकों को अब हर साल eKYC कराना होगा। 31 दिसंबर 2025 तक यह पूरा न करने पर 1 फरवरी से बाजार मूल्य पर गैस खरीदनी पड़ेगी। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी केवल जरूरतमंदों को मिले। राजस्थान में सभी राशन कार्ड धारक के लिए बड़ा अपडेट, जहां eKYC प्रक्रिया को पूरी तरह अनिवार्य किया गया है। 1 फरवरी 2026 से केवल वही कार्ड वैध रहेंगे जिनमें सभी परिवार के सदस्यों का आधार लिंक हो। बिना सत्यापन वाले कार्ड स्वतः रद्द हो जाएंगे। इसे जल्दी पूरी KYC पूरी कर ले। यह कदम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना को मजबूत बनाने के लिए उठाया गया है। पहले कई अपात्र परिवार लाभ ले रहे थे, लेकिन अब बायोमेट्रिक सत्यापन से सिस्टम डिजिटल हो जाएगा। इससे राशन वितरण तेज और सटीक होगा। अब केवल गेहूं और चावल ही नहीं, बल्कि चीनी, नमक और दालें भी सब्सिडी दरों पर मिलेंगी। कई राज्यों में यह सुविधा पहले से सीमित थी, लेकिन 2026 से पूरे देश में लागू। सरकार अब गेहूं 5 किलो प्रति व्यक्ति, चावल 5 किलो प्रति व्यक्ति, दाल 1 किलो, चीनी और नमक सीमित मात्रा में सब्सिडी राज्य सरकारें कोटा बढ़ा सकती हैं, लेकिन केंद्र के दिशा निर्देश अनिवार्य हैं। यह नियम खाद्य सुरक्षा को मजबूत करेगा। हर महीने की पहली तारीख को देश भर में LPG की कीमतों को रिवाइज किया जाता है। ऑनएल मार्केटिंग कंपनियां LPG सिलेंडर की कीमतों को अपडेट करती हैं। तो 1 फरवरी 2026 से सिलेंडर के दामों में भी कुछ कमी आ सकती है। ऑनएल मार्केटिंग कंपनियों ने इस बार 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर का रेट घटा दिया था। जिनके पास 4 पहिया वाहन, सरकारी नौकरी या उच्च आय है, उनके राशन कार्ड और गैस सब्सिडी 1 फरवरी से बंद हो जाएंगे। सरकार आयकर विभाग के डेटा से मिलान करेगी। वाहन रजिस्ट्रेशन और आय प्रमाण चेक होंगे। इससे वास्तविक गरीबों को पूरा लाभ मिलेगा। वार्षिक जिनके पास आय 2 लाख से अधिक, 4 पहिया वाहन, स्वामित्व, सरकारी या PSU नौकरी, शहरी संपत्ति सीमा से ऊपर, उन लोगों को अपना नाम हटवाना है ना, हटने पर कार्रवाई होगी। 8वें वेतन आयोग से पहले गुड न्यूज, सरकार ने बढ़ाई इन कर्मचारियों की सैलरी। केंद्र सरकार के तहत काम करने वाले कुछ कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन बढ़ने वाली। दरअसल सरकार ने पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनियों PSGICS, नाबार्ड और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी के लिए मंजूरी दे दी। अब बिना किसी फॉर्म या डॉक्यूमेंट के ऐसे बदले आधार में मोबाइल नंबर। इस नई सुविधा के तहत आपको न तो कोई फॉर्म भरना है, न कोई पहचान पत्र देना है और न ही फोटो या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। बस एक बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट से आपका नया मोबाइल नंबर आधार में तुरंत अपडेट हो जाएगा। राजस्थान रीको जूनियर इंजीनियर, कनिष्ठ सहायक और लेखाधिकारी सहित कई पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया। 12वीं पास से लेकर इंजीनियरों तक के उम्मीदवारों के पास सरकारी नौकरी पाने का मौका। रीको द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 98 रिक्त पदों को भरा जाएगा। योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए 20 फरवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। महिलाओं को इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने पर मिलेगा 46,000 रुपए सब्सिडी का लाभ। यह योजना केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही EV सब्सिडी स्कीम का हिस्सा है, जिसके तहत महिलाओं को इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहन खरीदने पर आर्थिक सहायता दी जाती है। इसका उद्देश्य ईंधन खर्च कम करना और प्रदूषण घटाना है। राजस्थान में 804 पदों पर होगी भर्ती। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSSB ने लैब असिस्टेंट और जूनियर लैब असिस्टेंट की संयुक्त भर्ती 2026 निकाली है। इस भर्ती से माध्यमिक शिक्षा, कृषि, संस्कृत शिक्षा, फोरेंसिक साइंस लैब, जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग और कॉलेज शिक्षा विभाग में कुल 804 पद भरे जाएंगे। अभ्यर्थी 27 जनवरी से 25 फरवरी तक बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोहरीकरण, पूरा जोधपुर, रेवाड़ी और हिसार रूट की ट्रेनें बहाल। जोधपुर मंडल के यात्रियों के लिए राहत की खबर है। बीकानेर मंडल में चल रहे रेल दोहरीकरण का काम पूरा होने के बाद रविवार से जोधपुर से जुड़ी प्रमुख ट्रेनें फिर से शुरू कर दी गई हैं। इसमें हिसार, रेवाड़ी और दिल्ली जाने वाली ट्रेनें शामिल हैं।
एमपी में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी पर बढ़ा अपडेट। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन प्रक्रिया का ऐलान कर दिया गया है। रब्बी विपणन वर्ष 2026 से 27 में गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन 7 फरवरी से शुरू, जबकि प्रदेश भर के किसान 7 मार्च तक इसमें पंजीयन करा सकेंगे। राजस्थान के हाईवे पर दौड़ रहे हजारों ट्रक सिर्फ भारी सामान नहीं ढो रहे, बल्कि एक अदृश्य खतरा भी अपने साथ लिए चल रहे हैं। यह खतरा है ड्राइवरों की कमजोर नजर। स्वास्थ्य विभाग की ताजा जांच में सामने आया है कि प्रदेश में 15,000 से ज्यादा ट्रक ड्राइवर ऐसे हैं जिनकी आंखों की रोशनी बेहद कमजोर है। इसके बावजूद वे नेशनल और स्टेट हाईवे भारी वाहन चला रहे हैं। राजस्थान में आंधी बारिश की चेतावनी, 3 शहरों में पारा माइनस में पहुंचा। उत्तर भारत से चल रही बर्फीली हवाओं के असर से राजस्थान इन दिनों कड़ाके की ठंड की चपेट में है। प्रदेश में गलन भरी सर्दी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हालात ऐसे हैं कि राज्य के 3 शहरों में न्यूनतम तापमान माइनस में पहुंच गया, जबकि जयपुर, सीकर, नागौर, हनुमानगढ़ समेत कई जिलों में तापमान गिरने से सुबह के समय बर्फ जमने की स्थिति बन गई। ओएमआर शीट गड़बड़ी में सीएम जांच सीमित रखना चाहते एसओजी पर दबाव। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने ओएमआर शीट में गड़बड़ी के मामले में सीएम भजनलाल शर्मा के बयान पर तल्ख पलटवार करते हुए अब जांच एजेंसियों पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है। गहलोत ने सोशल मीडिया पोस्ट करके सीएम पर ओएमआर शीट गड़बड़ी की जांच केवल 2023 तक सीमित रखने का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। गहलोत ने दावा किया कि सीएम और सरकार जांच एजेंसियों पर 2025 से 26 की भर्तियों की जांच नहीं करने का दबाव बना रहे हैं। जयपुर सहित 19 जिलों में पासपोर्ट सेवा केंद्र के लिए जयपुर सहित पूरे प्रदेश में पासपोर्ट बनवाने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले साल जयपुर से 4.25 लाख लोगों ने पासपोर्ट बनवाए। इनमें से बड़ी संख्या ई पासपोर्ट की रही। पासपोर्ट सेवा केंद्रों पर रोज हजारों आवेदन आ रहे हैं, जिससे सिस्टम पर लगातार दबाव बना हुआ है। इन केंद्रों पर रोजाना 2,500 से अधिक आवेदन आ रहे हैं। इनमें से सिर्फ जयपुर में ही औसतन 950 आवेदन रोज दर्ज किए जा रहे हैं। राजस्थान में यहां अतिक्रमण हटाने पहुंचे 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी और कर्मचारी तो मच। हड्डीहच कंप 12 शहर के मांगरोल बाईपास रोड पर रविवार सुबह उस समय हड्डीहच कंप मच गया जब नगर परिषद का अतिक्रमण विरोधी दस्तामय पुलिस जाब्ते के पहुंचा। इस दौरान दस्ते ने यहां बनाए जा रहे 4 लेन रोड निर्माण कार्य में बाधक बने हुए शेष बचे करीब 1 दर्जन पक्के अतिक्रमण को हटाया। राजस्थान में पंचायत चुनावों से पहले गांवों में सियासी हलचल तेज। इस बार चुनावी माहौल में सबसे खास भूमिका युवाओं की नजर आ रही है, जो नेतृत्व को लेकर खुलकर विचार विमर्श कर रहे हैं। पंचायत चुनाव कार्यक्रम और आरक्षण लॉटरी की घोषणा से पहले ही ग्रामीण क्षेत्रों में बैठकों और अनौपचारिक संवादों के माध्यम से उम्मीदवारों के नामों पर मंथन किया जा रहा है। साफ छवि, सरल व्यवहार, सामाजिक सरोकारों से जुड़ाव और सहज व्यक्तित्व को सरपंच पद के लिए अहम माना जा रहा है। पेपर लीक पर सीएम भजनलाल का बड़ा बयान। वहां एसओजी बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी चयन बोर्ड में पकड़े गए लोगों ने वर्ष 2019 में यह फर्जीवाड़ा किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, एक प्रकरण में उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को इसकी सूचना भी दी थी, लेकिन कांग्रेस सरकार 4.5 साल तक मामले को दबाए बैठी रही और आज नैतिकता की बात कर रहे हैं। हमारी सरकार युवाओं के भविष्य से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगी। विधानसभा बजट सत्र से पहले सियासी सरगर्मी तेज। भाजपा विधायक दल और सर्वदलीय बैठक एक और, जहां विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बजट सत्र की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। वहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी अपनी रणनीतियां तय कर ली हैं। सत्र शुरू होने से पहले विपक्षी नेताओं के बयानों से साफ संकेत मिल रहे हैं कि यह बजट सत्र हंगामेदार हो सकता है। सदन में विधायकों के सवालों को लेकर आए निर्देश से पहले ही विपक्ष आक्रामक था। अब डिस्टर्ब्ड एरिया बिल 2026 ने आग में घी काम कर दिया है। कांग्रेस के शेष 5 जिला अध्यक्षों के नामों की आज हो सकती है घोषणा। इसे लेकर दिल्ली में राजस्थान कांग्रेस की अहम संगठनात्मक बैठक आयोजित की जा रही। बैठक की अध्यक्षता पार्टी के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा करेंगे। सूत्रों के मुताबिक जिन जिलों में अब तक जिला अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं हो पाई है, उन नामों पर आज अंतिम सहमति बन। लंबे समय से अटकी संगठनात्मक प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस नेतृत्व अब तेजी दिखा रहा है। गणतंत्र दिवस किसानों का प्रदर्शन। एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में निकाली 20 किलोमीटर लंबी तिरंगा ट्रैक्टर रैली। फैक्ट्री के विरोध में हजारों किसानों ने सैकड़ों ट्रैक्टरों पर तिरंगा लहराते हुए अनूठा और शांतिपूर्ण विरोध दर्ज कराया। किसानों ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर तिरंगा ट्रैक्टर रैली निकालकर अपनी मांगों को लोकतांत्रिक और अहिंसक तरीके से सामने रखा। करीब 20 किलोमीटर लंबी इस ट्रैक्टर रैली में लगभग 500 ट्रैक्टर शामिल हुए। रेगिस्तान में स्टोर किया 42 लाख लीटर बारिश का पानी। मरुस्थल में बसे लोगों से ज्यादा पानी का मोल कोई नहीं जान सकता। इन्हीं में से एक हैं बाड़मेर जिले के झाक निवासी किसान देवाराम पंवार। गर्मियों में यहाँ का तापमान
50 डिग्री तक जाता है। ऐसे में पानी का भी अभाव हो तो मुश्किलें और बढ़ जाती है। ऊपर से भूजल निकला मगर बेहद खारा। जांच पर TDS 5700 आया, मगर युवा किसान पंवार ने इसका तोड़ निकाल लिया। वे बारिश में न केवल मीठा पानी एकत्र कर रहे हैं, बल्कि उसी से गूगल और ग्वारपाठा जैसी औषधीय फसलों की खेती तक कर रहे हैं। मरीजों के लिए राहत। SMS मेडिकल कॉलेज से जुड़े JK लोन अस्पताल में इलाज के लिए आने वालों के लिए राहत वाली खबर है। थैलेसीमिया और हिमोफीलिया बीमारी से पीड़ित बच्चों को आने वाले दिनों में बेड के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। अस्पताल के नेफ्रोलॉजी वार्ड की छत पर 1 करोड़ रुपए की लागत से 40 बेड का डे केयर वार्ड अगले 4 माह में बन जाएगा। अस्पताल में बनने वाले डे केयर वार्ड बनाने के लिए सरकार की ओर से अनुमति मिल चुकी है। वार्ड CSR फंड के तहत रोटरी क्लब बनवाएगा। गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम देख लौट रहे बच्चों से भरी पिकअप पलटी। गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम देखकर लौट रहे बच्चों से भरी पिकअप पलटी। इसमें 45 से 50 से ज्यादा बच्चे सवार। इनमें से करीब 44 बच्चे घायल हो गए। 40 घायल बच्चों को बांगड़ जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, जबकि एक गंभीर घायल को जयपुर रेफर किया गया है। 3 मामूली रूप से घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। गणतंत्र दिवस समारोह में बम धमाके। पहली बार आतंकी हमले की मॉक ड्रिल। 77वें गणतंत्र दिवस पर सोमवार को अजमेर में अलग अलग जगह पर ध्वजारोहण के कार्यक्रम हुए। जिला स्तरीय कार्यक्रम पुलिस लाइन ग्राउंड में हुआ, जहां मंत्री सुरेश रावत की ओर से ध्वजारोहण किया गया। स्कूली बच्चों ने बैंड की धुन पर प्रस्तुति दी। जिला स्तरीय समारोह में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 95 व्यक्तियों एवं संस्थाओं और स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान किया गया। अहमदाबाद रूट पर ब्लॉक। जोधपुर दादर सहित 3 ट्रेनें डाइवर्ट। अहमदाबाद रेल मंडल पर चल रहे तकनीकी कार्य के कारण 27 जनवरी को जोधपुर से जुड़ी 3 ट्रेनें अपने निर्धारित रास्ते से नहीं चली। पश्चिम रेलवे ने सिग्नलिंग सिस्टम के काम के चलते इन गाड़ियों का रूट बदलने का फैसला किया। जोधपुर मंडल के सीनियर DCM हितेश यादव ने बताया कि अहमदाबाद वीरमगाम रेलखंड पर ब्लॉक लिया जा रहा है। हत्या के केस में कैसे बरी हुआ? लॉरेंस सीकर के चर्चित पूर्व सरपंच सरदार राव मर्डर केस में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को कोर्ट ने बरी कर 9 दोषियों को सजा सुनाई गई। कोर्ट ने कहा कि प्रोसिक्यूशन पीड़ित पक्ष के वकील की ओर से पर्याप्त साक्ष्य पेश नहीं किए गए। ऐसे में साक्ष्यों के अभाव में लॉरेंस को बरी किया गया। 9 साल तक चले इस केस में पीड़ित पक्ष ने कुल 86 गवाहों के बयान और 235 दस्तावेज पेश किए। हत्याकांड का मास्टरमाइंड गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को ही बताया गया था। NSUI प्रदेशाध्यक्ष बोले अप्रूवल नहीं मिल रहा था, इसीलिए नियुक्तियां। राजस्थान NSUI के प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ ने कहा, हमने संगठन में कुछ नियुक्तियां की। उन नियुक्तियों को शीर्ष नेतृत्व द्वारा होल्ड पर रखा हुआ है। जैसे ही हमें ऊपर से आदेश मिलते हैं तो हम नियुक्तियां रिलीज कर देंगे। साथ ही शीर्ष नेतृत्व ने जो जवाब मांगा था, हमने उसका जवाब भी दे दिया। हमने पूरे अनुशासन की पालना की है और संगठन के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुरूप काम किया है। गणतंत्र दिवस पर बाल विवाह के खिलाफ किया जागरूक। उदयपुर के गणतंत्र दिवस समारोह में अनोखी प्रस्तुतियां दी गई। गांधी ग्राउंड में परेड के दौरान बाल विवाह का दृश्य दिखाया। बाल विवाह के खिलाफ जागरूक किया। उदयपुर की सेंट्रल जेल से आए बंदियों ने परफॉर्मेंस दी। फॉरेंसिक तरीके से होने वाले हाईटेक कामकाज को बताने की कोशिश की। स्कूली बच्चों ने डांस प्रस्तुति दी, जिसमें भारत माता बनी छोटी बच्ची ने तिरंगा लहराया। राजस्थान में 1.5 लाख नौकरियां मिलेगी। प्रोसेस शुरू। 77वें गणतंत्र दिवस के जिला स्तरीय समारोह में जोधपुर के उम्मेद राजकीय स्टेडियम में आज कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने सुबह 9:05 बजे ध्वजारोहण। समारोह में राज्यपाल का संदेश पढ़ा गया, जिसमें आने वाले दिनों में 1.5 लाख युवाओं को रोजगार मुहैया कराने का वादा किया गया। वहीं मुख्य अतिथि जोगाराम पटेल ने अपने भाषण में सरकार की उपलब्धियां गिनाई। अजमेर में कड़ाके की ठंड, गाड़ियों पर बर्फ जमी। अजमेर में तेज सर्दी का असर जारी। जिले में आज न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री, पारा 5 डिग्री से ज्यादा होने के बाद भी सुबह गाड़ियों पर बर्फ जमी देखी। इसके साथ ही ठंडी हवाओं के चलने से लोगों की दिनचर्या भी काफी प्रभावित हुई। पुलिस से बचने के लिए ट्रक में फटे पुराने कपड़ों की गांठों के नीचे छिपा रखी 70 लाख की अंग्रेजी शराब। राजस्थान के सिरोही जिले के मंडार थाना इलाके में टोल नाका के पास पुलिस ने शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पंजाब निर्मित अवैध शराब से भरा ट्रक पकड़ा। पुलिस ने ट्रक से फटे पुराने कपड़ों की गांठों के नीचे छिपा रखी पंजाब निर्मित अंग्रेजी शराब के 729 कार्टन बरामद कर चालक सहित 2 जनों को गिरफ्तार किया। गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली की जुगलबंदी से राजस्थान कांग्रेस की राजनीति में नई हलचल तेज हो गई। संगठन और विधानसभा समन्वय के इस नए समीकरण से पार्टी में ऊर्जा और आक्रामक तेवर लौटने के संकेत मिल रहे हैं। सत्ता के संतुलन में भी बदलाव माना जा रहा है, चाहे वह मतदाता सूची SIR में गठबंधन के आरोप लगाकर भाजपा को घेरना हो या लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की वापसी कराना। डोटासरा और जूली की जोड़ी ने राजस्थान कांग्रेस में अपना दबदबा साबित कर दिया है।
27 जनवरी को बंद रहेंगे बैंक। इस मांग को लेकर हड़ताल का किया ऐलान। हड़ताल में कोटा जिले की 300 शाखाओं के 2000 अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल हों। इससे नकदी लेन देन, एक खाते से दूसरे खाते में अंतरण, क्लियरिंग, RTGS, आरण एवं अन्य कार्य पूरी तरह से बंद रहेगा। रेवाड़ी बीकानेर रेल लाइन पर चूरू दुधवाखरा रेलखंड के 27.98 किलोमीटर के दोहरीकरण कार्य को ऑटो सिग्नलिंग के साथ पूरा कर लिया गया। अब इस रूट पर जल्द ही फर्राटे से ट्रेन दौड़ती नजर आएगी। अच्छी बात यह है कि इससे रेल यात्रियों का समय भी बचेगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण के अनुसार उत्तर पश्चिम रेलवे पर इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य तीव्र गति से चल रहे हैं। प्रदेश में पिछली सरकार के कार्यकाल विगत 5 वर्षों में शिक्षा विभाग में हुई भर्तियों पर मौजूदा सरकार ने शिकंजा कस दिया। विधानसभा सत्र के दौरान उठने वाले सवालों का जवाब देने के लिए माध्यमिक निदेशालय बीकानेर ने युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी। दरअसल विधानसभा अनुभाग से एक अनौपचारिक टिप्पणी प्राप्त हुई है। इसमें पूछा गया है कि विगत सरकार के कार्यकाल में दी गई नियुक्तियों की जाँच की जा रही है। सीएम भजनलाल शर्मा ने बच्चों को बांटी। मिठाई मंत्रियों ने भी अलग अलग जिलों में फहराया झंडा। इसके बाद जयपुर के बड़ी चौपड़ पर भी ध्वज फहराया। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने 2 प्रमुख स्थानों पर तिरंगा फहराया। कार्यक्रम की शुरुआत विधानसभा परिसर में हुई, जहां देवनानी ने तिरंगा फहराया। राष्ट्रगान की गूंज के बीच पुलिस टुकड़ी ने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। इसके बाद स्पीकर देवनानी सिविल लाइंस स्थित अपने सरकारी आवास पहुंचे और वहां भी ध्वजारोहण कर लोकतंत्र का उत्सव मनाया। कोटा में 1.25 करोड़ का सोना चुरा ले कारीगर। यह चोरी किसी और ने, बल्कि उसी के यहाँ पर कुछ दिन पहले कार्य करने आए कारीगर ने, जिसने कारखाने की चाबी चुरा ली और उसके बाद तिजोरी में रखे हुए सोने को लेकर चला गया। इस घटनाक्रम में महावीर नगर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। साथ ही पुलिस पूरे प्रकरण की जांच में जुट गई है। पीड़ित कपिल सोनी स्वर्ण रजत मार्केट व्यापार संघ का अध्यक्ष। यह घटना CCTV में भी कैद हुई है। राजस्थान में 6 गांवों के किसानों के लिए आई बद्धी खुशखबरी 13.82 करोड़ रुपए की लागत से मिलेगा। ये बद्धा लाभ ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर रविवार को सांगोद विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। उन्होंने सांगोद उपखंड के विनोद कला में बन रहे डायवर्जन चैनल का निरीक्षण किया। कार्य की प्रगति को लेकर जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा। उन्होंने डायवर्जन चैनल के गुणवत्तापूर्ण निर्माण और समयबद्ध कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर दिखी राजस्थान की झांकी 180 डिग्री घूमती हुई प्रतिमा प्रदर्शित। बीकानेर की उस्ता कला को दिखाया। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में राजस्थान की झांकी ने दर्शकों का मन मोह लिया। बीकानेर की विश्व विख्यात उस्ता कला को केंद्र में रखकर तैयार की गई राजस्थान की झांकी ने अपनी विशिष्ट शिल्प कला, सांस्कृतिक वैभव और जीवंत प्रस्तुति से राष्ट्रीय फलक पर अमिट छाप छोड़ी। जयपुर में गत्ते के गोदाम में लगी आग, गोदाम में रखा लाखों रुपए का माल जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया। प्रथम दृष्टया आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। मामला विश्वकर्मा थाना पुलिस का है। ASI विश्वकर्मा मदन लाल ने बताया, विश्वकर्मा इलाके में मुन विहार में कागज गत्ते का गोदाम है। रात करीब 2:30 बजे बंद गोदाम में आग लग गई। वसुंधरा बोली, राजनीति में दिल तोड़े और दुखाए जाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा, जैन धर्म अहिंसा पर आधारित है। किसी भी जीव प्राणी के जीवन को नुकसान पहुंचाना हिंसा मानी गई। हथियार से हिंसा करना या किसी को मारना पीटना ही हिंसा नहीं है। किसी का दिल दुखाना और किसी का दिल तोड़ना भी हिंसा है। राजनीति में अक्सर ऐसा होता है। राजनीति में दिल तोड़े भी जाते हैं और दिल दुखाए भी जाते हैं। JDA का कारनामा। खुद की महल योजना में 25 साल पहले आवंटित भूखंडों पर निजी खातेदारी की दुकानों की लीज जारी। शहर के जगतपुरा इलाके में JDA का एक ऐसा कारनामा सामने आया है जिसमें उसने खुद की महल आवासीय योजना में सालों पहले आवंटित भूखंडों पर ही निजी खातेदार के फायदे के लिए उसकी दुकानों की लीज डीड जारी कर। चौंकाने वाली बात यह है, लीज डीड एक ही व्यक्ति रेणु अग्रवाल के नाम से जारी की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर सांगानेर स्थित कैंप कार्यालय में नव मतदाताओं का सम्मान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारी चयन बोर्ड में पकड़े गए लोगों में वर्ष 2019 में फर्जीवाड़ा किया था। एक मामले में उत्तर प्रदेश STF ने पूर्व कांग्रेस सरकार को सूचना भी दी, लेकिन वे 4.5 साल तक मामले को दबाए बैठे रहे और आज नैतिकता की बात कर रहे हैं।